जय हिंद। आज हम एक्सप्लेन करेंगे मैकाविटी द मिस्टिक एक्ट। इसे लिखा गया है टी.एस. इलियट के द्वारा, जो बिहार बोर्ड के 12th के इंग्लिश रूप में वर्णित है। यह एक पोएट्री के रूप में वर्णित किया गया है। थॉमस अस्टेंस इलियट, टी.एस. इलियट का पूरा नाम है थॉमस अस्टेंस इलियट, वाज बॉर्न इन सेंट लुइस, मैसूरी, यूएसए। कहता है थॉमस अस्टेंस इलियट जन्मे थे कहाँ, तो सेंट लुइस में, जो पड़ता है मैसूरी में, और मैसूरी पड़ता है यूएसए में। बट लेकिन इवेंचुअली अंततः सेटल मतलब बस गए इन इंग्लैंड। कहाँ बस गए? इंग्लैंड में। एक क्लासिस्ट इन लिटरेचर। कहा गया टी.एस. इलियट के बारे में कि टी.एस. इलियट जो थे एक क्लासिस्ट होता है ग्रीक या लैटिन के सब्जेक्ट को अध्ययन करने वाले वो क्लासिस्ट बोलते हैं। तो साहित्य में एक क्लासिस्ट थे। लिटरेचर मतलब होता है साहित्य। एंड एंग्लो कैथोलिक इन रिलीजन, और धर्म में क्या थे? एंग्लो कैथोलिक। एंग्लो कैथोलिक क्या होता है? इससे प्रश्न बनता है। एंग्लो कैथोलिक होता है कि अंग्रेजी सनातन को एंग्लो कैथोलिक का दर्जा दिया जाता है। एंड और ए रॉयलिस्ट इन पॉलिटिक्स, और राजनीति में एक राष्ट्रवादी यानी कि राजतंत्रवादी थे। ही रोज टू बिकम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी, यानी 20वीं सदी के सबसे महान कवियों में से एक बनकर उभरे थे। कौन? टी.एस. इलियट। आगे देखते हैं। ही वॉज एल्सो ए डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक एंड ए ड्रामेटिस्ट। कहते हैं कि वह एक डिस्टिंग्विश्ड क्रिटिक थे। डिस्टिंग्विश मतलब होता है प्रसिद्ध, और कह सकते हो क्रिटिक मतलब समीक्षक। इसको हम प्रतिष्ठित आलोचक के रूप में वर्णित करते हैं। एंड ड्रामेटिक मतलब होता है नाटककार। एक नाटककार भी थे। ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज, उन्हें नोबेल प्राइज के साथ सम्मानित किया गया था फॉर लिटरेचर। किसके लिए? साहित्य के लिए। इन 1948 यानी 1948 में टी.एस. इलियट को नोबेल प्राइज साहित्य के क्षेत्र में मिला था। हिज बेस्ट नोन पोएम, उनके जो अच्छे जाने माने पोएम है, कविताएं हैं जो वर्णित किया गया है, जैसे कि द वेस्ट लैंड्स, सेकेंड है एस वेडनेसडे एंड 4 क्वार्टर्स। एज अ पोएट, कवि के रूप में, एंड स्पोक्समैन यानी कवि और स्पोक्समैन के रूप में, प्रवक्ता के रूप में, फॉर हिज एज अपनी उम्र में, ही ट्यूरली मतलब होता है सही मायने में, ही ट्यूरली रिप्रेजेंट द इंटेलेक्चुअल, यानी कि सही मायने में अपने आप को बुद्धिजीवी के रूप में रिप्रेजेंट किए थे। कौन? टी.एस. इलियट। सोशल सामाजिक के रूप में, एंड दार्शनिक यानी कि फिलोसफिकल मतलब होता है दार्शनिक मूड्स, यानी दार्शनिक मूड्स मतलब भाव होता है, दार्शनिक भाव, और मूड्स ऑफ 20th सेंचुरी यानी 20वीं सदी में दार्शनिक भाव, सामाजिक और बुद्धिजीवी के रूप में अपने आप को रिप्रेजेंट प्रतिनिधित्व किए थे। द प्रेजेंट पोएम, जो वर्तमान पोएम है, उसका नाम है मैकाविटी द मिस्टिक एक्ट, इज फ्रॉम हिज कलेक्शन, उनके कलेक्शन से लिया गया, अपने कलेक्शन से लिया गया। कॉल्ड, जिसे कहा जाता है ऑल्ड पॉस्यूम्स बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट, ऑल्ड पॉस्यूम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट के नाम से जाना जाता है। इसी से निकाला गया मैकाविटी द मिस्टिक एक्ट। कहता है विच वाज मेड इनटू ए वेरी सक्सेसफुल म्यूजिक ऑन अ स्टेज। कहता है मंच पर एक बहुत ही सफल म्यूजिक यानी बहुत ही सफल संगीत के साथ इसे बनाया गया है यानी गाया गया है। बाई ग्रेट कंपोजर, एक महान कंपोजर, महान संगीतकार के द्वारा, नाम है सर एंड्रयू लॉयड वेबर, इनके द्वारा ये कंपोज किया गया है। इट इज ए लाइट पोएम, लाइट मतलब होता है हल्की, और पोएट प्रकाश नहीं पढ़ लेना है। इट इज ए लाइट पोएम, यह एक हल्की कविता है। इन ए मॉक मतलब मजाकिया कह सकते हो। इन ए मॉक हीरोइक को आप हर एक रूप में जान सकते हो, यानी कि झूठी, हीरोइक मतलब होता है वीरता। इन द मॉक हीरोइक वेन्स, यानी कि ये झूठी वीरता की कहानी है, मजाकिया तौर पर एक कहानी एक कविता है। आई कहता है
इट डजंट नीड एनी सोलेमन और डिटेल। कहता है इसे जरूरत नहीं है किसी गंभीर और विस्तृत एनालिसिस विश्लेषण की। इट्स चार्म, जो इसके आकर्षक है, इसके आकर्षण है, कम्स फ्रॉम, आते हैं, इट्स नेट रैदम, इसके जो मुख्य लय होता है, मूल लय से, जो मूल लय होता है, जो प्रमुख लय होता है यानी साफ लय है, उसी से। एंड गैलोपिंग रैदम, गैलोपिंग रैदम मतलब होता है सरपट रैदम से, यानी कि ये सुनने में भी मस्त लगता है। एज वेल एज, इसके साथ साथ द कॉमिक इफेक्ट, जो हास्य प्रभाव है, द कॉमिक इफेक्ट ऑफ ए मॉन्स्टर क्रिमिनल, यानी कि जो मॉन्स्टर क्रिमिनल कहा गया है वो कहा गया है मैकाविटी, जो बिल्ली है। तो ये मॉन्स्टर क्रिमिनल में जो कॉमिक इफेक्ट है वो हास्य प्रभाव है। कैसा है? हास्य प्रभाव कहा है, यानी कि मजाकिया अंदाज में लिया गया इसको। कहता हु इज, जो है, इनफैक्ट, दरअसल, एक कैट, जो क्या है? एक कैट है। कैट मीन्स होता है, आप जानते हो, कैट मीन्स बिल्ली। ठीक है, तो चलते हैं अब पोएट्री की तरफ। पोएट्री है मैकाविटी द मिस्ट्री कैट। मैकाविटी इज ए मिस्ट्री कैट। मैकाविटी एक कैसी कैट है? तो रहस्यमयी, मिस्ट्री मतलब होता है रहस्य, और कैट, तो मैकाविटी एक रहस्यमयी बिल्ली है। बिल्ली है या बिल्ला है? आगे चलते हैं। ही आया है तो बिल्ला ही है। ही इज कॉल्ड, उसे कहा जाता है, हाइडन पॉ, यानी छुपा रुस्तम के नाम से जाना जाता है, कहा जाता है। कहता फोर, क्योंकि ही इज द मास्टर क्रिमिनल, उसे मास्टर क्रिमिनल कहा गया है। हु कैन डिफाई द लॉ, डिफाई का मतलब होता है चैलेंज करना या चुनौती देना, जो नियमों को चुनौती देता है, नियमों के साथ चैलेंज करता है, लॉ के साथ। कहता है ही इज द वेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड। स्कॉटलैंड यार्ड जो होता है लंदन पुलिस का हेडक्वार्टर को स्कॉटलैंड यार्ड कहा जाता है। और वेफलमेंट को चकमा देना या चकरा देना, यानी कि वो जो लंदन पुलिस का हेडक्वार्टर है उसको भी चकमा दे चुका है। द फ्लाइंग स्क्वाड डिस्पर, फ्लाइंग स्क्वाड का मतलब होता है एक पुलिस दल, और डिस्पेयर मतलब होता है निराशा। पुलिस दल को भी निराशा दे चुका है, जो मतलब हार्ड पुलिस दल होता है उसको भी निराश कर चुका है। 4, क्योंकि वेन दे रीच, जब वे कौन? पुलिस, जो पुलिस का वे लोग रीच पहुंचते हैं द सीन ऑफ क्राइम, जहां पे घटना होती है, घटना के दृश्य पे पहुंचते हैं, तो मैकाविटी इज नॉट देयर, मैकाविटी वहां नहीं रहती है, मैकाविटी वहां नहीं होती है। मैकाविटी देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी, मैकाविटी जैसा कोई नहीं, मैकाविटी जैसा कोई नहीं। आई कहता है ही इज ब्रोकन, वह तोड़ चुका है, एवरी, प्रत्येक, ह्यूमंस लॉ, प्रत्येक जो मानव के नियम है सारे नियमों को तोड़ चुका है। ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी, यानी गुरुत्व के नियम को भी वह तोड़ चुका है, यानी जमीनी पर नहीं रहता, उड़ते रहता है आकाश में, यानी कि कह सकते हो। हिज पावर ऑफ लेविटेशन, लेविटेशन क्या होता है? लेविटेशन मतलब होता है उड़ने की शक्ति को लेविटेशन कहा जाता है। तो उनकी शक्ति, उनका जो शक्ति है, पावर्स हैं, शक्तियां हैं, वो उड़ने के। वुड मेक ए फकीर स्टेयर, स्टेयर मतलब होता है टकटकी निगाह से, और फकीर मतलब होता है और जो व्यक्ति भीख मांगता है, तो फकीर भी उसे टकटकी निगाह से देखने लगता है। ऐसा है वह बिल्ली, नाम है मैकाविटी कैट। एंड, और वेन, जब यू रीच द सीन ऑफ क्राइम, आप उस क्राइम पर पहुंचते हो, उस क्राइम के सीन पर पहुंचते हो, मैकाविटी इज नॉट देयर, वहां मैकाविटी नहीं होती। यू में सीक हिम इन बेसमेंट, आप उसे बेसमेंट में खोज सकते हो। यू में लुक अप इन एयर, आप उसे, लुक अप मतलब होता है झांकना, आप उसे हवे में देख सकते हो, झांक सकते हो। बट, लेकिन, आई टेल यू, मैं आपको बताता हूं, वंस एंड वंस अगेन, एक और एक बार, मतलब बार बार बताता हूं कि मैकाविटी इज नॉट देयर, मैकाविटी वहां पे नहीं रहती है, मतलब नहीं होगी। मैकाविटी इज ए जिंजर कैट, जिंजर मतलब होता है दुबली पतली कैट को जिंजर कैट बोला जाता है। ही इज
वेरी टॉल एंड थिन। कहता है कि कहता है वह मतलब दुबली पतली थी, लेकिन वह ही इज वेरी टॉल एंड थिन, वह दुबली पतली थी लेकिन बहुत ज्यादा, बहुत लंबा, एंड थिन पतला, पतला या पतली जो भी बोल। यू वुड नो, आप उन्हें जानोगे, यू वुड नो हिम, उन्हें जानोगे, इफ यदि, यू सो हिम, आप उसे देखो। फॉर हिज आईज आर संकेन, संकेन इन मतलब होता है धसा हुआ, उसकी जो आंखें हैं कैसी होती है, धसी होती है, ठीक है, धसी हुई होती है। उस बिल्ली की चर्चा करें। हिज ब्रो, ब्रो मतलब होता है भाव या फिर भाव ही बोल सकते हैं। हिज ब्रो इज डीपली लाइन, उसके ब्रो भाव पे एक गहरी लाइन है। विथ थाउट, एक विचार के साथ, लगता है कोई थाउट्स मतलब सोच या विचार होता है, एक सोच के साथ, एक विचार के साथ, लगता है कोई कुछ सोच रही है, विचार कर रही है, उसके साथ उसके भाव पे गहरी डीपली लाइन है। हिज हेड, उसकी जो सर है, इज हाईली डोमेड, डोमेड का मतलब आप हर एक तरीके से कह सकते हो गुब्बेदार। गुब्बेदार क्या होता है, तो जिस प्रकार से गुबंद बनता है, वो जो मस्जिद में बनता है गुबंद, उस प्रकार से उसका जो हेड है गुब्बेदार है, यानी गोल टाइप है, ठीक है। हिज कोट इज डस्ट फ्रॉम निकलेट्स, और जो उसके कोट होते हैं, उसके जो पूरा शरीर का कोट होता है वो डस्टी होता है। डस्टी मतलब होता है गंदगी से भरा होता है, जिसे हम निगलेक्ट करते हैं, यानी कि निगलेक्ट को उपेक्षा, जितना उपेक्षा करते हैं उससे ज्यादा ही गंदा होता है। हिज विस्कर्स, विस्कर मतलब होता है आप कह सकते हो मूछ, जैसे हम लोग का मूछ मुस्टाच कहलाता है, उसके मूछ को विस्कर बोला जाता है। हिज विस्कर्स, उसकी जो मूछे होती है, आर अनकॉम्ड, मतलब कॉम मतलब होता है कंघा, कंघा किया हुआ, अनकॉम्ड मतलब होता है कंघा नहीं किया हुआ, यानी कि ऐसे मतलब कि कंघी की हुई नहीं होती है, यानी सजी सबरी नहीं होती है। ही सॉज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, सॉज मतलब होता है हिलाना, वह हिलाता है या हिलाती है हिज हेड, अपने हेड को, फ्रॉम साइड टू साइड, एक से एक, मतलब इधर से उधर अपने सर को हिलाया करता है या करती है। विथ मूवमेंट लाइक ए स्नेक, जैसा लगता है, उसके गति को देखकर लगता है कि जैसा कि स्नेक मूवमेंट करता है, उस टाइप से हिलाते रहती है या रहता है। एंड व्हेन यू थिंक, जब आप सोचते हो, ही इज हाफ स्लीप, जब वह आप सोचते हो कि वह आधी सोई हुई है, ही इज ऑलवेज वाइड अवेक, तो वह हमेशा चौकन्ना, वाइड अवेक मतलब होता है चौकन्ना, यानी कि चौकस सचेत रहती है, तो वो हमेशा सचेत रहता है या रहती है। चलिए आगे चलते हैं। मैकाविटी, मैकाविटी, देयर इज नो वन लाइक मैकाविटी, फिर से लेखक का कहना है कि मैकाविटी, मैकाविटी, मैकाविटी जैसा कोई नहीं। फोर, क्योंकि ही इज फेल्ड इन फिलाइन सैप, यानी कि फिलाइन का मतलब होता है बिल्ली का आकार का, बिल्ली का आकार में जब आ जाता है या आ जाती है, कहते हैं फेंट मतलब होता है दानव या राक्षस, तो वो एक दानव जैसा दिखने लगता है, दानव जैसा लगने लगता है। कहता है ए मॉन्स्टर ऑफ डिप्राविटी, मॉन्स्टर मतलब शैतान बताए थे, डिप्राविटी मतलब होता है नीचता, यानी कि नीचता की सारे हदों को तोड़ चुका है। कौन, ये जो मैकाविटी द मिस्ट्री कैट है, भ्रष्टाचार, नीचता सब कुछ बोल सकते हैं। कहते यू मे मीट हिम, आप उससे मिल सकते हो, कहाँ पे, कहते हो इन ए वाई स्ट्रीट, सड़कों पर। यू में सी हिम इन स्क्वायर मतलब चौक पे, चौक या आंगन भी कह सकते हो, स्क्वायर मतलब आंगन भी होता है, चौक भी होता है, आंगन में मिल सकते हो, चौक पे मिल सकते हो। बट लेकिन व्हेन ए क्राइम डिस्कवर्ड, जब क्राइम का पता लगता है, खोजा जाता है, क्राइम को पता चल जाता है, देन तब मैकाविटी इज नॉट देयर, मैकाविटी वहां नहीं होती है। आई कहता है ही इज आउटवर्डली रिस्पेक्टली, आउटवर्ड मतलब होता है बाहरी, और रिस्पेक्टेबल मतलब आदरणीय, यानी कि इस बिल्ली के बारे में कहा गया है कि वह बाहर रूप से क्या है, आदरणीय है। दे मतलब वे लोग हैं। दे सेज ही चीट एट कार्ड्स, वो क्या है, कार्ड्स पर भी चीट करती है, यानी कार्ड्स को भी ठग लेती है, यानी जो कार्ड्स होता है, कागज होता है, उस पर भी अपना कोई निशान नहीं छोड़ती है। चलिए आगे पता चल जाएगा। एंड हिज फुट प्रिंट्स, और उसके जो पैरों के निशान है, आर नॉट फाउंड, नहीं खोजा जाता है या मिलता है, इन एनी फाइल, किसी भी फाइल या
किसी भी फाइल में ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, यानी कि इंग्लैंड के जो पुलिस हेडक्वार्टर्स है वहां की किसी भी फाइल में इस मैकाविटी का फुटप्रिंट्स नहीं मिलता है। एंड और वेन द लार्डर्स लूटेड, लार्डर्स मतलब होता है गोदाम, वेन जब गोदाम लूटा जाता है, और द ज्वेल केस, और जो ज्वेल आभूषण से भरा बैग होता है, इज रिफ्लेट मतलब भी होता है लूटना, रिफ्लेट मतलब भी लूटना, जब आभूषण से भरा बैग है वो लूटा जाता है, और वेन द मिल्क इज मिसिंग, और जब दूध मिसिंग रहता है, मिसिंग हो जाता है या कहीं गायब हो जाता है, और अनदर पिक हैज बीन अस्टिफेड, मतलब अस्टिफेड मतलब होता है मरना या मार देना, यानी पिक मतलब यहाँ पे कुत्ते का बच्चा, कुछ भी बोलो, तो कोई और कुत्ते का बच्चा को मरा हुआ रहता है अगर कहीं पर मरा हो, और द ग्रीन हाउस ग्लास इज ब्रोकन, जो ग्रीन हाउस ग्लास है वो टूटा हुआ हो, एंड ट्रेल्स पास्ट स्पेयर, ट्रेल्स पास्ट रिपेयर, ट्रेल्स मतलब होता है वह प्लांट के जैसे प्लांट होता है ना, तो प्लांट के पास लकड़ियां लगाकर प्लांट को ऊपर चढ़ाया जाता है, तो अगर वो रिपेयर किया रहा हो, देयर इज वंडर ऑफ थिंग्स, थिंग्स मतलब होता है चीज, और वंडर मतलब होता है चकित, तो कहता है चीजों को चकित कर देती है, मैकाविटी इज नॉट देयर, और वहां मैकाविटी नहीं रहती है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कहता है एंड वेयर द फॉरेन ऑफिस, फॉरेन मतलब विदेशी ऑफिस जो होता है, विदेशी कार्यालय होता है, फाइंड ए ट्रीटी गॉन अस्टे, ट्रीटी गॉन अस्टे को आप हर एक तरीके से देख सकते हो, ट्रीटी गॉन अस्टे, ट्रीटी गॉन अस्टे वायलेंट को भी बोला जाता है, जब फॉरेन ऑफिस फाइंड ट्रीटी गॉन अस्टे यानी वायलेंट फाइंड करता है, और एडमर्लिट्री लोज सम प्लान्स, एडमर्लिट्री मतलब होता है नौका विभाग जो होता है, कुछ प्लान को, कुछ योजना को खो देता है, एंड ड्रॉइंग बाई बे, ड्रॉइंग मतलब होता है